इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हम एक कंप्लीट सेटअप बनाएंगे और यहाँ पर कौन-कौन सी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल की एक्सटेंशन मैं आपको इंस्टॉल कराऊँगा और हर एक्सटेंशन का हम काम देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से काम करती है एंड यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइज़ अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो या इसे आपको किस तरीके से यूज़ करना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन मैं इसमें आपको काफ़ी बताऊँगा भी, ठीक है, किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको इसमें मास्टर करना है कंप्लीटली से सीखना तो उस वीडियो को आप देख लो, ठीक है? वहाँ पर आप इसे कंप्लीटली सीख सकती हो। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर। इसका मैं नाम रख देता हूँ वेब डेवलपमेंट सेटअप एंड इसे ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जस्ट यहाँ पर फाइल एंड ओपन फ़ोल्डर को आना है और जस्ट यहाँ पर आना है वेब डेवलपमेंट सेटअप जस्ट नीचे होगा। एंड यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कर देते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड यहाँ पर टाइप करोगे HTML5, ठीक है? HTML5 तो इतना आ जाएगा। ये कहाँ से आया? ये एमिट से आया है, ठीक है? जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एमिट इंस्टॉल आता है, ठीक है? इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एमिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये HTML है, यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं H1 एंटर करोगे हेलो दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है? तो यहाँ पर हेडिंग हो गई एंड अब आता है कि इसे रन किस तरीके से करेंगे, ठीक है? HTML को अब एक चीज़ समझो आप, जो HTML होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनका जो कंपाइलर होता है वो आपका ब्राउज़र होता है, लाइक गूगल क्रोम हुआ, ठीक है? गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सारे या एजेस हो गया, सारे ये क्या होते हैं, इसके कंपाइलर होते हैं, ठीक है? आपको कहीं से भी कंपाइलर की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसका नाम है लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर आपको ये सर्च करना एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर आकर। इसका इस तरीके से आइकन होगा, मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है। मैं पहले इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ एंड फिर इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसका काम क्या होता है, जैसे ये इंस्टॉल होगी तो यहाँ पर आपको गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ये लाइव अपडेट करती रहती है। अगर आपको कोई एचटीएमएल की फाइल को रन करना है तो आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हो, ठीक है? एचटीएमएल, सीएसएस या जावास्क्रिप्ट की फाइल को। अब देखो इसके ऊपर गूगल क्रोम का आइकन भी आ चुका है, क्योंकि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या होता है गूगल क्रोम के अंदर मेरी जो ये होता है एचटीएमएल या सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वो रन होती है। तो यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा, तो ये अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो कंपाइलर है वो क्रोम ही होता है, ठीक है? आपका ब्राउज़र ही होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो ये रन हो जाएगा, लेकिन ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसे आप लाइव लाइव अपडेट करते रहते हो। तो जस्ट यहाँ पर इसे गो लाइव का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और बाय चांस अगर आपका गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कहाँ आप कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर हो चुका है ये, तो इसे हम बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं, ठीक है? अगर आपका गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लाइव सर्वर ओपन कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? देखो एक मैं कर देता हूँ नीचे से, यहाँ से इसे जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इसका बेनिफिट क्या होता है। मैंने यहाँ से भी इसे ओपन कर दिया, ठीक है? पहली हमारी ये वाली स्लॉट है, जो हमने बाहर से ओपन की है, ये वाली हमारी लाइव सर्वर के अंदर से ओपन की है। तो हमें करना है क्या, जस्ट मैं कुछ चेंजेस करता हूँ उसमें, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया H2 हेलो, ठीक है? दिस इज़ H2। तो मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, यहाँ से भी सेव कर सकते हो। कंट्रोल एस का यूज़ करना शॉर्टकट से, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखो ये जो हमारा बाहर से ओपन किया इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, इसके अंदर चेंजेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाता है, लाइवली अपडेट करता रहता है। ये चीज़ आपको इस वक़्त समझ थोड़ा लग रहा होगा कि मतलब ये क्या चीज़ है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है? जब आप एक कोडिंग पूरा एक पेज बनाते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेना आपको। एंड अब सीएसएस को कैसे रन करते हैं? देखो सीएसएस को हम एचटीएमएल के साथ ही रन करती है, यहाँ पर हमें लिंक करना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हो आप, लाइक जैसे यहाँ पर स्टाइल, ठीक है? स्टाइल टैग के अंदर जैसे मुझे यहाँ पर करना है H1 में H1 और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका रेड, ठीक है? और रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो ये क्या होता है, ये इंटरनल सीएसएस होती है, ठीक है? इसे बोलते हैं हम इंटरनल सीएसएस। यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं इंटरनल सीएसएस। एंड अब आता है एक्सटर्नल सीएसएस, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको एक फाइल बना लेनी है, लाइक मैं बना लेता हूँ स्टाइल, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है? डॉट, लेकिन सीएसएस जरूर रखना है, ठीक है? डॉट सीएसएस
और यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फाइल को पहले लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आप करोगे, लिंक, ठीक है, CSS। तो यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS बाय डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम स्टाइल डॉट CSS ही होता है। तो इसे सेव करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं क्या चेंजेस करता हूँ यहाँ पर, इससे करना क्या, मुझे दूसरी वाली का ये जो है इसका हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। हमने पहले में किया वहाँ से, इसका कर देते हैं दूसरे वाले का। तो यहाँ पर H1 ही था शायद, ये H2 है, H2, ठीक है। तो H2 को सिलेक्ट करते हैं एंड बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। तो ये होती है इंटरनल और एक्सटर्नल। एक इनलाइन भी CSS होती है, लाइक इस लाइन के अंदर ही करना होता है, ठीक है, स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो येलो हो चुका है। अच्छा, प्रायोरिटी जो मिलती है ना, वो सबसे पहले मिलती है इनलाइन CSS को, फिर उसके बाद मिलती है इंटरनल CSS को, फिर मिलती है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, लाइक अगर मैं यहाँ पर से यहाँ पर कर रहा हूँ ना, तो पहले क्या होगा, देखो H1 का कलर यहाँ पर हमने रेड किया, लेकिन रेड नहीं होगा बल्कि येलो होगा, क्योंकि प्रायोरिटी जो मिलती है वो इसे मिलेगी, ठीक है। तो येलो हो चुका है, देख सकते हो। एंड अगर मैं इस चीज़ को येलो ना करके, ठीक है, यहाँ पर येलो होगा और इसके बाद जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी इसे, ठीक है, फिर मिलेगी इसे। एंड अब आता है हम किस तरीके से रन करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए वो भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टाइल का। ये भी बेसिकली दो तरीके से आप रन कर सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर हमने कर लिया। इसमें करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, मैसेज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको शो हो जाएगा यहाँ पर। तो हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट, तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर CSS हटा देता हूँ, ठीक है, CSS इसमें से हटा देते हैं। आप CSS जावास्क्रिप्ट एक साथ भी रन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता। इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पर कितनी बार आप स्टाइल बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं आता, ठीक है। इसे भी यहाँ से हटा देते हैं, स्टाइल इसे भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एंड मैं, ठीक है, यहाँ से इतना हट चुका है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, लाइक कोई आपको वेरिएबल बनाना हो तो अब वो बेसिकली आप वो सब कर सकते हो जो यहाँ पर 10 एंड इसे प्रिंट कर देते हैं +10 प्लस ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 10 आ चुका है, थोड़ा गैप देना था इसे, तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल कैसे रन करोगे, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल कर दिया, इसे मैंने इंटरनल करना था, ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल करने के लिए आपको एक फाइल बनानी है यहाँ पर। इसका नाम रखना है आपको, जो चाहो आप वो रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं स्क्रिप्ट .js आपको जरूर रखना, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैसेज को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पर कर देते हैं हेलो आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर हो चुकी है और इसे आप रन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, कहीं पर भी लिंक कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, SRC यहाँ पर, और इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर script.js, ठीक है। इसे सेव करते हैं। आपको फाइल को सेव हमेशा करना है, ठीक है, इसको तो इसके बाद आपको इसे सेव करना है एंड इसे भी सेव करना है, ठीक है। इस वाली फाइल को भी आपको सेव करना है यहाँ से, और इसके बाद इसे रन करना है। जैसे सेव होगा तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइव सर्वर के अंदर है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो हेलो आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। पहले मिलती है इसे, स्क्रिप्ट को, इस वाली को, एंड सेकंड मिलती है इसे, ठीक है। ये जो है, इसे कहीं पर भी कितनी बार भी आप यूज़ कर सकते हो, 2 बार या 3 बार, जितनी बार आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता। अच्छा, मैसेज प्रिंट करने के लिए एक एक और होता है, वो बोलते हैं हम कंसोल लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। तो हेलो वर्ल्ड कर देते हैं इसमें। तो जस्ट यहाँ पर इसे, इसका मैसेज आपको यहाँ पर तो शो नहीं होगा, क्योंकि हम HTML के साथ काम कर रहे हैं। HTML के साथ क्या होता है कि इसका मैसेज शो नहीं होता है,
तो वो कहाँ पर शो होगा, जस्ट मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसे क्लिक करोगे तो इंस्पेक्ट कर लोगे। इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप डेवलपर ऑप्शन में आ जाओगे। डेवलपर ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको ये तो आपके पूरे फाइल का स्ट्रक्चर दिखेगा पेज का, ठीक है, और यहाँ पर आपको कंसोल मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं फंक्शन को चेक करने के लिए, बटन को चेक करने के लिए कि कॉल कर रहा नहीं कर रहा, टेस्टिंग पर्पस के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो, लाइक आप इसे हटा दोगे अगर आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हो। और एक आज का मॉडर्न तरीका यूज़ होता है नोट जेएस की हेल्प से, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। वो उसमें नोट जेएस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें एक जावास्क्रिप्ट की प्योर फाइल को हम रन करते हैं विदाउट एचटीएमएल। तो अब कुछ आपको मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा देता हूँ जो कि आपको बहुत काम की है, ठीक है। पहली तो एक्सटेंशन है आपकी लाइव सर्वर, ये तो हमने कर ली है। एंड सेकंड एक्सटेंशन है हमारी हाईलाइट मैचिंग टूल। ये क्या करती है, आपके टूल्स को मैच हाईलाइट कर देती है। ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, मेरा ये सेटअप है पूरा। तो ये करती क्या, ठीक है, जैसे आप मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा एचटीएमएल का टैग ले आता हूँ, ठीक है, मैं एक डिव बनाता हूँ और उसके अंदर एक मैन क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं डिव को क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 डिव मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये करेगी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये हाईलाइट कर दिया इसने। अब होता क्या है कि बहुत सारे कोड होता है, ठीक है, एक कोड यहाँ पर बंद हो रहा है, एक कोड वहाँ पर बंद हो रहा है, तो ये उसे हाईलाइट कर देती है कि ये वाला कोड आपका यहाँ पर बंद हो रहा है। इसमें आप होता क्या है कि जब कोड बहुत होता है ना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। एंड एक होता है एचटीएमएल एंड टैग लेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये क्लासों को हाईलाइट करती है। जैसे डिव, मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैन, और ठीक है, इसके अंदर एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं डिव डॉट, और इसका रख देते हैं टेस्ट। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर क्लासों के नाम को मेंशन कर दिया कि ये वाली जो आपकी मेन क्लास है वो यहाँ पर एंड है, ठीक है। आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस जो भी आपका प्रोजेक्ट का कोड होगा उसमें अगर आप कमेंट नहीं भी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास कहाँ पर एंड है। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी हेल्प से आप ये कन्फ्यूज़न को सॉल्व कर सकते हो, जो एचटीएमएल एंड टैग लेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करोगे एचटीएमएल एंड टैग लेबल, ठीक है, इस तरीके से आप सर्च करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर एचटीएमएल एंड टैग लेबल। एंड और कौन सी करनी है आपको यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर आपको करना है हाईलाइट हो गया। जावास्क्रिप्ट के लिए कर लेनी है आपको जावास्क्रिप्ट स्निपेट कोड। ये आप क्या करती है, आपको कोड सर्च कर दिए, थोड़ा सा कोड लिखोगे तो आपको पूरा कोड सर्च कर देगी। लाइक आपने खाली आईएमपी लिखा तो ये आपको कोड सर्च कर देगी, इंपोर्ट एफएस फ्रॉम, ठीक है, सीएलजी लिख दिया तो कंसोल लॉग को पूरा कोड सर्च कर देगी। बहुत ही फास्ट कोडिंग कर पाओगे आप इसके थ्रू। तो आपको कर लेना है जावा स्क्रिप्ट टाइप करोगे ना यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोड स्निपेट। और इसके बाद आपको कौन सा करना, एक कर लेना आपको मटेरियल आइकन थीम। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो आइकन दिख रहे हैं ना आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे होंगे, क्योंकि आपके आइकन ऐसे नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक मटेरियल आइकन थीम कर लेना, मटेरियल आइकन थीम, ठीक है, ये कर लेना आपको आइकन। तो इस तरीके से होगा, इसे आप करोगे तो आपके आइकन बहुत ही एक अच्छे फॉर्मेट में दिखेंगे यहाँ पर। एक एंड एक एक्सटेंशन और है इसमें जो है, ठीक है, ये वाली, इसका काम क्या होता है, ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। ये करती क्या है, देखो मैं जब यहाँ पर कर रहा हूँ ना, जैसे लाइक मैं अगर डिप को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो आप देखो मेरा लास्ट वाला डिप भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ हेडिंग्स में, तो H1, तो ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा वाला, अब कि आपका नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने ऑटो रिनेम टैग नहीं किया। जब भी HTML में हम कोई भी टैग को रिमूव या उसके अंदर मॉडिफाई करते हैं तो दोनों ही करते हैं, क्योंकि HTML का जो ये टैग होता है इसे हम एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारा टैग होता है उसका ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इससे मिलकर बनता है, दोनों को बोलते हैं एलिमेंट। तो ये दोनों ही काम किए हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओपनिंग कर दो फिर आप क्लोज ना करो, तो इसमें क्या होगा कि आपको दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये बहुत काम की एक्सटेंशन है ऑटो रिनेम टैग, दोनों ही चेंज होंगे और दोनों ही मॉडिफाई होंगे एज अ वन टाइम में, या दोनों ही रिमूव होंगे। तो आपको ये कर लेनी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम की एक्सटेंशन है। मेरा खुद का पर्सनल सेटअप है ये, आप देख सकते हो इसमें। ये कोड स्नैप है, इसका क्या होता है, इसका काम होता है कि आप यहाँ पर एक वो लिया जाता है कोड का, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, कोड स्नैप ये है यहाँ पर। तो इससे होगा क्या, ये मैं इस कोड को सिलेक्ट करूँगा, आपने कई बार देखा होगा कि लोग कोड जो होता है वो दिखाते हैं, तो इससे ये कोड इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, एक इमेज में जाकर सेव हो जाएगा। मैं इमेज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जाकर सेव हो चुका है, मैं इसे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है, पीएनजी में।
तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, ये पीएनजी में जा चुका है, तो कोड स्नैप भी कर सकते हो आप। इस तरीके से पीएनजी में आपका कोड जाकर सेव हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये एक्सटेंशन भी कर सकते हो। अब एक्सटेंशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट के लिए, वो यही है, ठीक है। बाकी आप मॉडर्न सेटअप अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, तो आप एचटीएमएल के साथ काम मत करो उसमें। आप काम करो नोड जेएस के साथ, ठीक है, उसके साथ आप एचटीएमएल को रन, इसे जावास्क्रिप्ट को रन करो। तो वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।